देखिए, पिछली कक्षा में आप लोगों को बौद्ध धर्म बताए थे, उसके बाद से जैन धर्म। अब उसके आगे आइए देखते हैं मगध साम्राज्य के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले जो मगध का जो बोध है, महाभारत में भी मिलता है, मगध साम्राज्य का है। आप लोग जरासंध का नाम सुने होंगे। ठीक, जरासंध ही वही जो महाभारत में भीम ने हराया था उसको, महाभारत से के बाद श्री कृष्ण के ले जाकर के वहां पर जब हुआ था द्वंद्व युद्ध, तो वहां पर उसकी मृत्यु हुई थी जरासंध का। तो उसके पिता का नाम क्या था? वीरदत्त था। जरासंध के पिता का नाम क्या था? वीरदत्त था। और वो अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? गिरिव्रज बनाया था, गिरिव्रज, इसको याद रखिएगा। मगध की स्थिति अगर वर्तमान में देखें तो क्या थी? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार पूरा था, और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को ही अंग कहा जाता था। अंग, अंग का नाम सुने आप लोग? चंपा राजधानी थी, याद है? नाम सुना है। चंपा राजधानी थी। मगध की स्थापना 6वीं शताब्दी में हुआ है। इसका बोध किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, यह सबसे बड़ा शक्तिशाली महाजनपद था। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, पूछ सकता है कि सबसे बड़ा महाशक्तिशाली जनपद कौन सा था? तो मगध था, इसको याद रखिएगा। अच्छा, मगध जो साम्राज्य का जो बाद में हुआ है, जैसे हर्यक वंश अभी शासन किए, 4 वंश शासन किए हैं मगध पर, तो उसका जो टाइमिंग है, टाइम समय क्या था? 544 बीसी से, माने बीसी मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व, और 185 बीसी तक रहा है। 185 ईसा पूर्व तक शासन रहा है। अच्छा, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश देख लीजिए ये थोड़ा सा। हर्यक वंश। ठीक, हर्यक वंश को आइए देखते हैं। हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, ठीक, नंद वंश है, और मौर्य वंश है। तो हम आइए इसके बारे में डीपली बताते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो मगध साम्राज्य में सबसे पहले आइए देखते हैं हर्यक वंश। ठीक, तो हर्यक वंश 544 बीसी से लेकर के 412 बीसी तक शासन कर रहा है, इसको याद रखिएगा। इसमें सबसे पहले शासन जो था जिसका, वो बिंबिसार का, इसको याद रखिएगा। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है वास्तविक रूप से? सवाल पूछ सकता है, संस्थापक कौन है इसका? बिंबिसार था। बिंबिसार। इसमें एक सवाल और पूछता है कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, इनके राज दरबार में क्या किए थे? उपदेश दिए थे। दोनों लोग उपदेश दिए हैं, इसको याद रखिएगा। ये जानते हैं बौद्ध धर्म का मन मानता था, बिंबिसार के धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को। लेकिन इसकी एक शादी हुई थी चेलना से, तो उसके कहने पर बाद में किसको एक्सेप्ट कर लिया? जैन धर्म को एक्सेप्ट कर लिया। आइए इसके बारे में हर एक वर्ष को देखते हैं। तो बिंबिसार का जो शासन काल था 544 बीसी से लेकर कहाँ तक था? 492 बीसी तक था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसका एक नाम था, उपनाम क्या था उसका? श्रोणिक नाम था। ठीक है, इसका देखिए भारतीय इतिहास में, क्वेश्चन को याद रखिएगा, भारतीय इतिहास में सबसे लंबा शासन काल 52 साल का है, इसको याद रखिएगा। इससे ज्यादा कोई भारतीय इतिहास में शासन नहीं किया, इसको याद रखिएगा। पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा भारतीय इतिहास में शासनकाल किसका है? तो बिंबिसार का है। और औरंगजेब का जानते हैं शासनकाल, उसका भी है 49 साल कुछ महीना का है, और अकबर का है 49 साल का है, और शाह आलम का ही शासनकाल 46 साल का लगभग ऐसे ही है। ठीक, अब देखिए अंग जनपद को जीता, फिर उसने क्या किया? अंग जनपद को बिंबिसार ने क्या किया? अंग जनपद जो पहले थी, जहाँ राजधानी क्या थी? चंपा, उसको क्या किया? उसने जीत लिया। और अजात शत्रु को क्या बनाया? उपराजा। जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है उसको अंग जनपद कहा जाता था उस समय, और वहां पर अजात शत्रु को उपराजा बना दिया। फिर क्या हुआ? बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए 3 शादियां की, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है। कितनी शादियां किया है? 3 शादियां। पहली शादी महाकोशला से किया है इन्होंने। ठीक, ये कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है। अब देखिए चेलना, दूसरी शादी किसे किया है? चेलना से शादी किया है, ये लिच्छवी नरेश चेटा की पुत्री थी। ठीक, उसके वजह से छेमा से शादी किया इन्होंने, जो भरत प्रदेश की क्या थी? राजकुमारी थी, इसको याद रखिएगा। अच्छा, उसने अपने बड़े पुत्र दर्शक को क्या किया? उत्तराधिकारी बनाया। जब उत्तराधिकारी बनाया तो अजातशत्रु को पता चला। ठीक, और अजातशत्रु ने क्या किया?
आकर के बिम्बिसार की हत्या कर दी। और जब बिम्बिसार की हत्या कर दी तो क्या कहा गया उसको? पितृहंता कहा गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है सवाल। देखिए, अजात शत्रु ने बिम्बिसार की हत्या करके क्या किया? गद्दी पर बैठ गया। और इसलिए अजात शत्रु का एक नाम और है, पितृहंता, ठीक है, कहा जाता है। तो आइए देखते हैं अजात शत्रु के बारे में। ठीक, ये 461 में हत्या किया था अपने पिता की और गद्दी पर बैठा था, इसको याद रखिएगा। अजात शत्रु का जो समय था 492 बीसी से लेकर के ईसा पूर्व से लेकर कहाँ तक था? 460 ईसा पूर्व तक था, इसको याद रखिएगा। 32 वर्षों का शासनकाल रहा इसका। ठीक, इसका एक उपनाम था कुणिक, अप्रितहंता भी कहा गया इसको याद रखिएगा। इसकी माता माने जब बिम्बिसार 3 शादियां किया था, पहली शादी किससे है? महाकौशला से है। तो उसी का पुत्र है, महाकौशला का ही पुत्र है, जो प्रसेनजीत की क्या थी? बहन थी। कौशल ने प्रसेनजीत की बहन थी। 483 बीसी में इसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। वो कहाँ पर हुआ था? राजगिरी में हुआ था, इसको याद रखिएगा। सप्तपर्णी में हुआ है, इसको याद, ये भी पूछ सकता है। कहाँ पर हुआ? सप्तपर्णी में, राजगिरी में। अच्छा, उसकी अध्यक्षता कौन किया है? महाकश्यप। अच्छा, ये माइंड में आता होगा कि ये तो जैन धर्म का है, क्यों? लेकिन शुरुआत में मानता था इस चीज को, फिर बाद में फिर बौद्ध धर्म को माना है। काशी के लिए, काशी साम्राज्य के लिए उसने क्या किया? अपने मामा से ही, जैसे प्रसेनजीत से क्या हुआ? संघर्ष हुआ, अब प्रसेनजीत को हरा दिया और उसकी पुत्री वजीरा से शादी किया, विवाह कर लिया। ठीक है, वजीरा से विवाह किया। ये जैन धर्म को मानता था, बाद में क्या हुआ? जैन धर्म को मानने लगा। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई है। किसके? अजात शत्रु के ही शासनकाल में हुई है, इसको याद रखिएगा। मैंने उसी मगध में शासन किसका था? अजात शत्रु का था। उसी समय महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। इसका पुत्र उदयनी ने इसकी हत्या कर दी। यानी अजात शत्रु का भी बेटा क्या किया? उदयनी जो था वो क्या किया? अपने पिता की भी हत्या कर दी और फिर वो गद्दी पर बैठा, इसको याद रखिएगा। पूछ सकता है सवाल, ठीक ना। इसलिए उदयनी को भी क्या? पितृहंता कहा गया है। और पूरे हर्यक वंश को क्या कहा गया है? पितृहंता वंश भी कहा जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अजात शत्रु की हत्या करके उसका बेटा जो था उदयनी क्या किया? गद्दी पर बैठा और 460 बीसी से लेकर के 444 बीसी तक क्या किया है? शासन किया है। इसको द्वितीय प्रतिहंता कहा जाता है, ठीक है। ये पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया है, जो पटना आज के डेट में कहा जाता है पाटलिपुत्र, जो किस पर बसा है? गंडक, सोन और गंगा नदी पर बसा हुआ है, ठीक है। इसका पाटलिपुत्र का नाम क्या था उस समय? कुसुमपुरा। राजधानी भी बनाया उसने, क्या? उदयनी ने क्या किया? अपनी राजधानी भी बनाया, ठीक है, कुसुमपुरा का। उदयनी के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध और मुंडा और नागदशक। ये तीनों लोग शासन किए हैं, थोड़ा थोड़ा कम समय का शासन है। और नागदशक क्या है? अंतिम में शासन किया है और 412 बीसी तक शासनकाल इसका है। तो यहाँ तक देखिए, हर्यक वंश का शासनकाल क्या हो गया? हर्यक वंश का शासनकाल समाप्त होता है, समाप्त हो जाता है, ठीक ना, समाप्त हो गया। और ये कब से था? 544 बीसी से कहाँ तक था? 412 तक शासन, बीसी तक क्या हुआ है? शासन रहा है, इसको याद रखिएगा। हर्यक वंश 444 से लेकर 544 से लेकर कहाँ तक? 412 बीसी तक शासन का रहा है। अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे आप लोग को शिशुनाग वंश, ठीक है। तो ये शिशुनाग वंश देखते हैं। और देखिए शिशुनाग वंश के बारे में देखिए, ये 412 बीसी से लेकर कहाँ तक शासन है? 394 बीसी तक में। इसका संस्थापक जो था शिशुनाग था, ठीक। नागदशक की क्या किया था? हत्या करके बैठा था, इसको देखिए। और ये राजधानी अपनी कहाँ बनाया? वैशाली बनाया, ठीक ना। इसकी राजधानी कहाँ थी? राजधानी इसकी कहाँ थी? वैशाली, ठीक है। और इसने शिशुनाग ने क्या किया? अवंती को जीता और प्रदोत को हराया था। अवंती उस राजा था वहां का, उसको हरा दिया था। फिर इसका काला शुक आया है उसके बाद शासनकाल। ये 394 बीसी से लेकर कहाँ तक शासन किया? 366 बीसी तक, ठीक है। इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में हुआ था, ठीक ना। और अध्यक्ष थे कौन? साबक मीर, इसको याद रखिएगा। पुनः ये क्या किया? काला शुक क्या किया? राजधानी तो वैशाली थी, लेकिन फिर क्या किया इसने? उठा करके पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया, ठीक।
ये 10 पुत्रों, इसके 10 पुत्र थे, इसको याद रखिएगा। किसके? कालाशोक के 10 पुत्र थे, और इसी में से एक पुत्र इसका था नंदी वर्धन, ठीक ना। ये क्या था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक बना। अच्छा, इसकी हत्या किसने किया था? महापद्मनंदन ने किया था, और वही महापद्मनंदन क्या किया था? नंद वंश की स्थापना किया था। इसको याद रखिएगा, ठीक ना। अब आगे हम बता रहे हैं आप लोग को महापद्मनंदन के बारे में। अब देखिए नंद वंश के बारे में। देखिए नंद वंश का जो संस्थापक था महापद्मनंदन था, और जो समय था 344 बीसी से लेकर कहाँ तक था? 323 बीसी तक था। इसको याद रखिएगा। महापद्मनंदन का नाम भी कई है। उग्रसेन है, एकराट है, सार्वछातक है, परशुराम का दूसरा अवतार भी इसको कहा गया है। इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है, ठीक। इसके समकालीन ही पादनी जो विद्वान थे वो थे इसी के समकालीन। किसके? महापद्मनंदन के हिसाब से। और इसके बाद से घनानंद है, ठीक। इसे अग्रमीश नाम से जाना जाता है। और जब मगध पर शासन घनानंद था, तो उसी के समय सिकंदर क्या किया था? मगध पर आक्रमण नहीं किया था, लेकिन पोरस के साथ युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में। आप लोग जानते हैं हाइपरडेसिस चाहे वितस्ता चाहे झेलम का युद्ध है, ठीक है। पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था, लेकिन मगध पर उस समय शासन किसका था? तो घनानंद का था। ये सवाल याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद से मौर्य वंश की स्थापना हुआ है, ठीक है। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना किया है, ठीक है। अब आइए हम बताते हैं सिकंदर के बारे में और मौर्य वंश के बारे में, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब देखिए सिकंदर और मौर्य साम्राज्य के बारे में देखते हैं, ठीक है। देखिए सवाल पूछता है कि सबसे पहले भारत में आक्रमण किसका मिलता है? सिकंदर बहुत लोग जानते हैं, लेकिन क्या है, सबसे पहले आक्रमण किसका मिलता है? ईरानियों का है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक। और कौन आक्रमण किया? डेरियस प्रथम ने किया है। वो वंश था हकमनी साम्राज्य का, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसने गांधार और कंबोज को जीत लिया था। गांधार और कंबोज को जीता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। गांधार को अब इस समय कांधार कहा जाता है, नाम बदल दिया गया है, ठीक है। ईरानियों के बाद यूनानी आक्रमण किया है। यूनानी में कौन था जानते हैं आप लोग? सिकंदर, नाम सुने नहीं? ये गोगा माला युद्ध हुआ है, उर्वेला का युद्ध हुआ है 331 बीसी में। इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है। किसके बीच हुआ है? डेरियस फर्स्ट बनाम सिकंदर के बीच हुआ है, ठीक है। यूनानी था ये, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं सिकंदर के बारे में टोटल, ठीक है, पूरा सिकंदर के बारे में। देखिए सिकंदर के बारे में ये देखते हैं। ये मकदूनिया का शासक था, ठीक, चाहे मैसेडोनिया का। और इसके पिता का नाम क्या था? फिलिप था, ठीक। और इसका जो मूल नाम था क्या था? अलेक्जेंडर था। अलेक्जेंडर महान कहा गया है, जो ग्रेट कहा गया उसको, ठीक ना। और भारत में 326 बीसी में आया था, इसको याद रखिएगा। और ये भारत में युद्ध लड़ा है कौन सा? हाइटेपिस स्पीच का और वितस्ता चाहे झेलम का युद्ध लड़ा है। किसके साथ लड़ा है? पोरस के साथ, ठीक ना। पोरस के साथ लड़ा था। इसको ये पंजाब का शासक था, और उसके साथ क्या यह लड़ा हुआ है। इसकी सेना जो थी ब्यास नदी को पार करने से क्या कर दी? मना कर दी, पार नहीं की, ठीक। इसकी पत्नी का नाम क्या था? रेपसोना था, ठीक है। इसको याद रखेगा। और सिकंदर के गुरु कौन थे? तो गुरु कौन थे? अरस्तु थे। अच्छा, अरस्तु गुरु प्लेटो का। अच्छा, उनका गुरु सुकरात, ठीक है। अरस्तु के पुस्तक है पॉलिटिक्स, जानते ही हो, द रिपब्लिक। और सिकंदर जो है भारत में 325 बीसी में क्या कर चला गया वापस। कहाँ चला गया? अपने देश चला गया, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, सिकंदर के बारे में और थोड़ा सा देख लीजिए। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बुकाफेला और या बौकफेला, ठीक है, बौकेफेला, ठीक है। और इसकी मृत्यु हो गई थी, युद्ध के बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसने अपने घोड़े की याद में क्या बनाया? निकैया नगर को बसाया था। निकैया नगर को बसाया था। इसका थल सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था, इसको याद रखिएगा। इसका जल सेनापति कौन था? नियार्कस था। इसका प्रबंधन का जो कार्य करते थे इसको फिलिप करते थे, ठीक है। और इतिहासकार कौन कौन थे इसके साथ? जो एनासिलक्रिप्सन और अरिस्टोबुलस थे। सिकंदर की पसंदीदा बुक का नाम क्या था? इलियड था। और इसके राइटर कौन थे? जो इलियड बुक है उसके राइटर होमर है, इसको याद रखिएगा। कौन थे? तो होमर, ठीक। और सिकंदर जो था भारत का से एक दार्शनिक लेकर गया था, क्या नाम था उनका? कालानास को लेकर गया था, इसको याद रखिएगा। सवाल पूछ सकता है, जानना चाहिए। और सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? 323 बीसी में बेबीलोन में हुई थी। फिर सिकंदर का जो थर्ड सेनापति सेल्यूकस निकेटर है, ये क्या किया?
फिर सिकंदर की मृत्यु के बाद फिर क्या किया, भारत आया आक्रमण करने के लिए। और फिर इससे किससे युद्ध हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, इनको पराजित कर दिया। ठीक है, तभी आइए हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उसमें बताएंगे, पूरा टोटल बता देंगे आप लोगों को। ठीक है।